क्वेश्चन 19, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें ये देखो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसे सी बोल देते हैं। अब इसका जो बेस है, बेस हमारे पास गिवन है 48, ठीक है। हाइपोटेनस गिवन है कितना है, वो है हमारे पास 50, तो ये हो गया 50। हमको फाइंड करना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखो यहाँ पर ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, ठीक है, इनटू होता है बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस तो भाई साहब हमें पता है, मगर जो ये हाइट है ना, ये हाइट हमको नहीं पता है। तो इसको फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा हाइट। तो भैया हाइट अब हम लोग कैसे फाइंड करें, ये बड़ी बात है। तो बहुत इजी सा है यार, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइट अपने आप चल के निकल आएगी बाहर, कहेगी ये लो हम आ गए। तो चलो इसमें हम लोग यूज करेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। तो बेस हमारे पास गिवन है 48, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है, ये गिवन है कितना, ये गिवन है कितना 50, ठीक है। ये दोनों हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, हाइट है ना, हाइट को हम लोग बोल देते हैं वो ए बी हाइट है ये, इसको हम लोग ए बी बोल देते हैं। अब यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें देखो AC होता है, ये AC, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है बेस प्लस हाइट, या फिर बोलो हाइट प्लस बेस। तो यहाँ पे लिख देंगे AB स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाता है हाइट प्लस बेस, ठीक है। अब देखो जो AC स्क्वायर है वो है हमारे पास 50, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50 स्क्वायर इक्वल्स टू जो AB है वो हमारा क्या था, हाइट है, या फिर AB रहने देते हैं, यहाँ पर AB लिख दिया, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस जो ये BC है ना, BC कितना था 48, यहाँ पर लिख दिया 48 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास 50 है, 50 को करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25, तो ये हो गया 2500, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास AB स्क्वायर और ये है 48 का जब स्क्वायर करोगे ना, तो 48 का स्क्वायर मिल जाएगा 2304। अब क्या करो, ये प्लस का यहाँ कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2500 माइनस 2304, और ये चेक कर लेना एक बार खुद से, यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, देखो ये प्लस है, यहाँ लिया माइनस हो गया, तो हम दोनों को माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा AB, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब इस स्क्वायर को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये भाई साहब अंडर रूट बन जाएंगे, तो रूट हो जाएगा 196 इक्वल्स टू हो जाएगा AB, ठीक है। अब देखो रूट है, अब इसका देखो फैक्टर करो, तो अगर ध्यान होगा आपको, अगर आते होंगे स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे 14, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा AB। तो जो हाइट है वो हमने फाइंड कर ली है, वो हो गई है हमारे पास 14, ठीक है। अब क्या करो, इस हाइट को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू होता है बेस इंटू होता है हाइट। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2 बेस हमारा हो गया 48, और जो हाइट है वो हाइट हो गया हमारे पास 14, ठीक है। इसे कैंसिल करो तो ये चला जाएगा हमारे पास कितने टाइम्स, 2 7 जा, तो 7 इंटू 48 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 से होता है 56 हो गया, 6 वो हो जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा, तो 7 4 जा और ये हो गया 33, ठीक है। तो 33 आ गया, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन जो भी पूछा, ठीक है, जो भी पूछता है उसका सीधे फॉर्मूला लगा दो, और जो फॉर्मूले में देखो क्या क्या हमारे पास गिवन नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं दे रहा, अगर जो चीज़ नहीं है उसको खुद से फाइंड कर लो। अगर ये सब करना आ गया तो ये क्वेश्चन यार हलवा हो जाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में, मतलब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। अब देखो जो हमारे पास फिगर है ना, इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास सेटेड रीजन है, मतलब सेटेड वाला जो एरिया है उसका हमें एरिया बताना है। देखो ये पूरा हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल दिख रहा है।
अब हमें बताना है सिर्फ ये वाला एरिया, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सबसे पहले फाइंड करेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपस में माइनस कर देंगे। और जब हम लोग इसे माइनस करेंगे ना तो हमारे पास इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का एरिया फाइंड करेंगे। तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखो, छोटे वाले को ए डी बी को, है ना, तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो ये ए हो गया, यहाँ पर भी बनाते हैं हम फिगर, ये रफ फिगर है समझने के लिए खाली। तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और इसके सामने क्या है 90 है, 90 के सामने जो होती है साइड वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये हो गया एच। अब देखो यहाँ पर हमें हाइट भी पता है, ठीक है, ये देखो हाइट भी पता है और हमें बेस भी पता है, ये दोनों हमें पता हुआ है। देखो हाइट क्या है हमारे पास, बेस क्या है, ये दोनों पता है, मगर हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हाइपोटेनस पता होने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले क्या, पाइथागोरस। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये लिखा है। अब देखो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ये देखो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर कर दिया, प्लस देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डी बी स्क्वायर, तो ये डी बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर रीजन देंगे ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या है हमें पता नहीं, तो ए बी को हम लोग ए बी ही लिखते हैं। अब यहाँ पर जो ए डी है वो हमें पता है कितना है, वो 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो डी बी है ये कितना है, ये 16 है, तो हमने 16 का स्क्वायर कर दिया। अब हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पर 144 हमने लिख दिया। अब देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, 256 ये क्या होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 400 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 400। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये 400 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ठीक है। 20 इंटू 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ए बी हमको मिल गया कितना, ए बी हमको मिल गया है 400। अब देखो सॉरी ए बी मिल गया है हमें 20। अब देखो जब हमें ए बी मिल गया है 20, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया हमारा 20, ठीक है, यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। अब ये वाली हमें क्या हो गई, साइड पता चल गई है। तो अब हम लोग इसकी एरिया बहुत ही इजीली फाइंड, एरिया देखो यहाँ पर हमें पता चल गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। जब हमें ये सब चीज़ें पता चल गई तो हम लोग एरिया बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हम लोग ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग ए बी डी वाला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा बेस, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर क्या, हाइट। देखो बेस हमारा क्या है, बेस हो जाएगा हमारा बी डी या फिर लोग बोलो डी बी, ठीक है। जो हाइट है वो हमारे पास हो जाएगी ए एच, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिख दी ए एच। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, यहाँ पर हमने 1/2 कर दिया, इंटू जो हमारे पास डी बी है या फिर बोलो बी डी है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखते हैं डी बी ये है 16, हमारे पास 16 कर दिया, और ए एच हमारे पास क्या है, ये है 12, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब 2 से कट करते हैं तो 2 8 से चला जाएगा, और 8 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 96। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस वाले छोटू वाले ट्रायंगल का एरिया कर लिया है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे का, है ना, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करेंगे। जहां हमने इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, बहुत ही इजीली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले साइडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, इस पूरे वाले से इसको करेंगे माइनस। तब चलो तो इस वाले पूरे को हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी हमें सिर्फ साइड पता है, ये देखो साइड है, ये साइड है और ये साइड है, ये तीनों हमें साइड सिर्फ पता है। तो जब भी हमें किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है और उस केस में हमें सिर्फ साइड पता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हम लोग इस बार लगाने जा रहे हैं ABC, इसमें लगाने जा रहे हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारा होगा S, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा S माइनस A, और यहाँ पर हो जाएगा S माइनस B, और यहाँ पर हो जाएगा S माइनस C, ठीक है। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो बात करेंगे ये S क्या है। S को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं A प्लस B प्लस C डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देखो जो A है हमारे पास, ठीक है, वो कितना है, देखो A हमारे पास क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A को हम लोग बोल देंगे हमारे पास 20 है, B 48 है, ये A हो गई साइड, ये B साइड हो गई, ये C साइड हो गई, ठीक है, ये तीनों हमारे पास साइड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो A है वो हो गई हमारे पास 20, और जो हमारे पास B हो गई वो हो गई 48, और जो हमारे पास C है वो हो गई हमारे पास 52 डिवाइड में हो जाएगा 2, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 10 और 11 12 120/2 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो 60 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास S, मतलब सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया है 60। अब इस S को उठाएंगे और अपने हीरोन्स फॉर्मूला में कर देंगे पुट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर करेंगे जो अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर जहाँ पर S होगा वहाँ पर लिखेंगे 60। तो यहाँ पर हमने 60 कर दिया, ब्रैकेट में यहाँ पर S है, फिर S की जगह पे 60 कर दो। अब देखो ये माइनस क्या, A की जगह में हमने अभी क्या रखा है 20, तो यहाँ पर हमने 20 रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से S है, फिर से 60 करो, और यहाँ पर B में 48 कर दिया, और यहाँ पर जो C है, सॉरी यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर जो C है वहाँ पर लिखेंगे 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 52, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंडर 60, तो यहाँ पर अंडर रूट हमने लगा दिया, यहाँ पर 60 कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आएगा, वो भी किस में आएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, इन दोनों को माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 8, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8। अब देखो यहाँ पर आ गया 60, ये हो गया 40, ये हो गया 12, ये हो गया 8। अब इन सभी का करेंगे हम लोग फैक्टर। जहाँ फैक्टर कर लेंगे उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगी। तो हम लोग इसी पेज में कर लेते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 60 है, तो 60 के अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 10, ठीक है, 10 इंटू कर देंगे 3 तो 30 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 60 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 40 की बात करते हैं। 40 के अगर फैक्टर निकालें तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, 10 2 जा 20, और 20 2 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है, अब 12 के हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 हो गया। अब ये 8 है, 8 के हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 4 इंटू 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 10, ये 10, ठीक है। अब ये 3, ये 3, चलो हम लोग पहले से लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 10 आ गए, तो एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अब यहाँ पर एक ये 3 है और एक ये 3, तो 2 3 है ना, तो ये भी 3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी हमारा 2 बाहर आ जाएगा। अब बचा गया सिर्फ ये दोनों 4, तो 4 भी हमारे आ गए बाहर, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, तो 10 3 जा 30, 30 2 जा क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पर लिख दिया 60, और 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 इंटू 6 कर दो, कितना होगा, 4 8 जा, सॉरी 8 6 जा 48 हो जाएगा, 48 0 तो 0 कर दी, और यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने फाइंड कर ली किसकी, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, और इसका भी एरिया आ चुका है। हमें सिर्फ निकालना है इस शेडेड रीजन का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल से, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर देंगे छोटे वाले एरिया से, तो हमको मिल जाएगा ये वाला एरिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, ABC माइनस करेंगे एरिया ऑफ जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो है हमारे पास ABD। यहाँ पे लिखा A, ये हो गया B, ये हो गया D। अब देखो ABC जो था वो हमारे पास कितना आया था, हमने अभी फाइंड किया, वो फाइंड किया 480, तो यहाँ लिख दिया हमने 480। अब जो ABD है ये हमने फाइंड किया था कितना, ये फाइंड हमने कर लिया है 96, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 96। अब इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 4,
ठीक है। अब यहाँ पर 17 में 9 कर दोगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बहुत ईजी है, समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन है। अब यही चीज़ प्रोसेस ना आपके आने वाले हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत अच्छे से समझना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD टेकन इन ऑर्डर आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड इट्स एरिया। हमें देखो क्या करना है, इसकी एरिया बताना। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो साइड है ना क्वाड्रिलेटर ABCD, वो ये सब दी गई। मतलब जो हमारा फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4। तो साइड 4 साइड वाला हमें क्या करना है, फिगर बनाना है एक अपने हिसाब से। तो चलो हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ऐसे कोई भी अपने हिसाब से एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 साइड का कर दिया फिगर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें से एक साइड होगी हमारी कौन सी, ये मान लो यहाँ पर है क्या 6 सेंटीमीटर, हम लोग इसे बोल देते हैं। और इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, और इसको 12 कर देते हैं, और यहाँ पर कर दिया हमने 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चारों हमने साइड लिख दी इसमें। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड इज अ राइट एंगल। मतलब जो पहली 2 साइड है ना वो हमारी क्या है, राइट एंगल है यहाँ पर। तो ये हो गया राइट एंगल, और यहाँ से एक हमारे पास क्या चले जाएगा, एक हाइपोटेनस चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड कह रहा है एंगल फाइंड इट्स एरिया, हमें इस पूरे की एरिया फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलो बहुत ईजी है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो तुम्हें एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इतना सिर्फ ट्रायंगल दिखेगा, ये इतना पार्ट, ये भी तो एक ट्रायंगल है। इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले इसे ए बोलेंगे, इसको बी बोल देते हैं, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा, ABC। एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसको छुपा लोगे तो ये वाला ट्रायंगल दिखेगा, ADC, ये दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अलग अलग ट्रायंगल की अलग अलग एरिया निकालेंगे। जब अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो इस पूरी की हमें एरिया मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इसकी ABC वाले की, ठीक है। इतने की सिर्फ हम लोग बात करेंगे इस वाले की। तो देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 2 साइड दी गई है और तीसरी साइड हमें पता नहीं होती, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जहां हम लोग अप्लाई करेंगे ना इस वाले फिगर में, तुरंत हमारे पास ये तीसरी साइड फाइंड हो जाएगी अपने आप। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल कर दिया, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABC। तो यहाँ पे लिख दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये बात सुन लो कि जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा है नंबर, जैसे ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, जो साइड है ना ये हमने अपने मन से लेट करके लिख दी। देखो यहाँ पर ये तो दी तो गई है, मगर ये नहीं बताया गया ये कौन सी साइड है। तो अपने हिसाब से हमने यहाँ पर सारी साइड लिख दी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास ABC है, ठीक है। ABC ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और भैया पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलो यहाँ पर देखा हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस होती है हमारे पास AC स्क्वायर, मतलब क्या होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेस, प्लस हो जाएगा हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है, AB, ठीक है। AB स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा हमारे पास CB स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CB स्क्वायर। अब इसमें हम लोग लिख देंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर AC है तो AC को रहने दो। अब यहाँ पर AB स्क्वायर है, तो AB हमारे पास क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, CB हमारे पास 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 8 का क्या होता है, 8 8 से क्या होता है, 64। तो यहाँ पे लिखा 36 प्लस हो जाएगा 8 8 से 64। इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया 100। अब देखो यहाँ पर क्या है, AC स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो इक्वल की साइड आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AC इक्वल्स टू अंडर रूट 100। अब जब 100 का देखो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो AC आ गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, AC इक्वल्स टू हो गया 10। जो ये हाइपोटेनस है ये वाली साइड, ये हमने फाइंड कर ली है, ये है 10
सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमारे पास सारी साइड आ गई हैं। जहां हमारे पास सारी साइड हुई हैं तो अब हम लोग इसकी एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले की, फिर निकालेंगे इस वाले की एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरे फिगर की एरिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ इसकी एरिया निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इस वाले में हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू हो जाएगा बेस ए बी, ठीक है, इंटू हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा 1/2। अब देखो जो ए बी है वो क्या है हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पर ए सी बी सी है, ठीक है, बी सी ये है 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से करते हैं, 2 3 से चला जाएगा, और 3 8 से क्या होता है भैया, 3 8 से सॉरी देखो 2 3 से 6 होगा, और 2 8, ठीक है। देखो 2 8 से क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24, सॉरी 3 8 से होता है 24, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, ए बी सी का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ये साइड और ये साइड। ठीक है, अब इसमें सिर्फ साइड है। ठीक है, साइड हमें पता है, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। मगर कहोगे भैया कि इसमें भी तो साइड सारी गिवन थी दोनों, इसमें क्यों नहीं हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया। देखो इसमें सबसे पहले ध्यान से देखो, जो ये हमारा बन रहा है ये था एक राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को यूज़ करना क्या पड़ता है, हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है पहले तो, अगर साइड नहीं दी होती एक तो उससे यूज़ कर लेते, पाइथागोरस से साइड निकाल लेते हैं। फिर जब हमें साइड पता चल जाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। उसी की हेल्प से हम लोग इसी एरिया निकाल लेते हैं। मगर जब हम लोग बात करते हैं जब हमारा जो ट्रायंगल राइट एंगल का नहीं होता है, तब हम लोग लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे इसमें हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल लिख देते हैं। हमारे पास क्या ए, ये हो गया डी, ये है सी। ठीक है, अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है एस, ठीक है, ओ सॉरी ये होगा अंडर रूट में होगा एस, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर होगा एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास कौन सा है, ये है ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी। अब बात करते हैं इस एस की, ये एस क्या है, ये है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, सेमी पेरीमीटर का लिखते हैं एस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा बी प्लस हो जाएगा सी डिवाइड में हो जाएगा 2। अब जो तुम्हारे पास ए है, ठीक है, ये ए, तो ए क्या है हमारे पास, देखो इसमें जो हमारे पास 3 साइड है, इसको ए बोल लो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। ठीक है, अपने हिसाब से किसी को भी एक साइड मान लो। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देते हैं ए को, है ना, बी को हम लोग 12 लिख देते हैं, और जो सी है हम इसे 14 बोल देते हैं, और डिवाइड में हमारे पास 2 है। अब इनको करते हैं ऐड, यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, अब इनको कर देते हैं ऐड। तो ऐड जब करोगे तो 10 क्या है 20 है, ये 36 आ जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ पर आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। एस मतलब होगा सेमी पेरीमीटर। अब इस एस की वैल्यू उठा के रख देंगे इसमें, तो हमारे पास एरिया निकल जाएगी। देखो अंडर रूट लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पर एस है, एस की जगह पे 18 लिखे हम, और ब्रैकेट है यहाँ पर 18 माइनस ए हो गया हमारे पास 10। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 18 माइनस बी हो गया हमारे पास 12, और यहाँ पर हो गया 18 माइनस सी हो गया हमारे पास 14। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर लिखा हमने अंडर रूट हो जाएगा 18 कर दिया। अब देखो 18 माइनस 10 मतलब हो गया हमारे पास 8। अब देखो 18 माइनस 12 हो गया 6। अब यहाँ पे 18 माइनस 14 हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट है, अब इसे अंडर रूट से बाहर लाना है तो हम लोगों को करना पड़ेगा इसके फैक्टर। जहाँ हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे तुरंत ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। चलो हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4, तो 18 का फैक्टर करते हैं। तो जब हम लोग 18 का फैक्टर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो 6 इंटू 3, 6 3 से क्या होता है 18 होता है। अब यहाँ पर 8 है, 8 की क्या होगा 4 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 4 2 से क्या हो जाता है 8 होता है। अब यहाँ पर 6 है, तो 6 को हम लोग ऐसे लिखे रहने देते हैं, क्योंकि 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 को भी ऐसे लिखे रहते हैं, तो ये 4 हमारा बाहर हो जाएगा, ये 6 हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 और 2। तो यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक है, बाहर आया, और ये जो हमारा 4 है ये भी बाहर आ गया, और अंदर बच रहा हमारे पास 3 और ये बच रहा है 2।
6 4 जा क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24, यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखो जो रूट 6 है, ठीक है, रूट 6 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, ये थी 2.45 गिवन थी ना क्वेश्चन में, तो यही रूट 6 की हम लोग वैल्यू इसमें कर देंगे पुट। तो यहाँ लिखेंगे 24 इंटू हो जाएगा रूट 6, मतलब होगा 2.45। ठीक है, अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 58.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितनी कौन सी ट्रायंगल की, ADC की। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारे पास ADC इक्वल्स टू 58.8 हो गई सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए थे, इस पूरे की एरिया चाहिए थी। ठीक है, हमें क्या चाहिए थे, इस पूरे की एरिया, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल लिखा है इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों जो एरिया हमने निकाले ना, उन दोनों एरिया को हम लोग करेंगे ऐड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो ABC था, ABC लिख देंगे, प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ जो दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल था वो ADC था, तो यहाँ पे लिखेंगे A, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आया था हमारे पास 24, तो यहाँ पर 24 लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC था, ठीक है, ये हमने अभी फाइंड किया, ये था 58, तो यहाँ लिखा 58.8। ठीक है, अब इन दोनों को करो ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर पॉइंट कर दो, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, कैरी 1 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, तो 82.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने कर लिया है फाइंड। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 21। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 21 समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बताओ, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना है।